हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको अच्छा सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना हम करते हैं। आज से आरंभ हो रही है एक विशेष नवरात्रि, जिसे हम चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। वर्ष में आने वाली ये दो मुख्य नवरात्रि होती है, एक है चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन नवरात्रि। नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है और नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये श्लोक पाया जाता है, जिसमें कहा गया है, प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। इस श्लोक के अनुसार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उसका अत्यंत सुंदर नाम है, जिसे हम माता शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। इस शब्द से ही ये इंगित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। अगर उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डाली जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है। वे श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। वे बैल यानी कि वृषभ की सवारी करती है और जिसके कारण उनका एक नाम वृषभ रूढ़ा भी है। तो चलिए आज के प्रथम चैत्र नवरात्रि के दिन हम माता शैलपुत्री से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। अब एक समय जब दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आरंभ किया तो उसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। उनके सिवा सभी देवी देवताओं को भव्य रूप से आमंत्रण भेजा गया था। जब देवी सती को ये समाचार मिला तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए तत्पर हो उठी। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहाँ आमंत्रण नहीं होता वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती ने कहा वे उनके पिता का घर है और पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हठ करके भी वे भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ में हिस्सा लेने गई। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें अपने पिता दक्ष प्रजापति के मुख से महादेव का अपमान ही सुनना पड़ा। लेकिन देवी सती अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर पाई और उसी क्षण उन्होंने अग्नि में जलकर अपनी देह को भस्म कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी जिसका नाम स्वधा था। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। अब एक समय ऐसा हुआ कि ये तीनों कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारी थी और उसी समय 4 कुमार भी वहां आ गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन पितरों के ये 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं हिली। ये देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए और उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। उन पर करुणा करते हुए 4 कुमारों ने उन्हें विभिन्न वरदान दिए। उन्होंने सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी और देवी पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता होने का आशीर्वाद दिया
और तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी और देवी राधा की माता होने का वरदान मिला। इस प्रकार वरदान प्राप्त करके तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर वापस आई। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ। विवाह के बाद सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपने पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करने लगे। जय शैलपुत्री माता, जय शैलपुत्री माता, रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता। जय शैलपुत्री माता। त्रिशूल कमल तल मैया के साजे, मेरी मैया के साजे, शीश मुकुट शोभामयी, शीश मुकुट शोभामयी मैया के साजे। जय शैलपुत्री माता। दक्ष राज की कन्या, शिव अर्धांगिनी तुम, मैया शिव अर्धांगिनी तुम ही हो सती माता, तुम ही हो सती माता, पाप विनाशिनी तुम। जय शैलपुत्री माता। वृषभ सवारी माँ की, सुंदर अति पावन, मैया सुंदर अति पावन, सौभाग्यशाली बनता, सौभाग्यशाली बनता, जो कर ले दर्शन। जय शैलपुत्री
सिद्धि पा जाता, रिद्धि सिद्धि पा जाता, जो धरता तेरा ध्यान। जय शैलपुत्री माता। प्रथम नवरात्रि जो माँ व्रत तेरा धारे, मैया व्रत तेरा धारे, कर दे कृपा उस जन पे, कर दे कृपा उस जन पे, तू मैया तारे। जय शैलपुत्री माता। मूलाधार निवासिनी, हम पे कृपा करना, मैया हम पे कृपा करना। लाल तुम्हारे ही हम, लाल तुम्हारे ही हम, दृष्टि दया रखना। जय शैलपुत्री माता। हरे कृष्ण। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको अच्छा सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना हम करते हैं। आज से आरंभ हो रही है एक विशेष नवरात्रि, जिसे हम चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। वर्ष में आने वाली ये दो मुख्य नवरात्रि होती है, एक है चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन नवरात्रि। नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है और नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये श्लोक पाया जाता है, जिसमें कहा गया है, प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। इस श्लोक के अनुसार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उसका अत्यंत सुंदर नाम है, जिसे हम माता शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। इस शब्द से ही ये इंगित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। अगर उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डाली जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है। वे श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। वे बैल यानी कि वृषभ की सवारी करती है और जिसके कारण उनका एक नाम वृषभ रूढ़ा भी है। तो चलिए आज के प्रथम चैत्र नवरात्रि के दिन हम माता शैलपुत्री से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। अब एक समय जब दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आरंभ किया तो उसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। उनके सिवा सभी देवी देवताओं को भव्य रूप से आमंत्रण भेजा गया था। जब देवी सती को ये समाचार मिला तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए तत्पर हो उठी।
भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहाँ आमंत्रण नहीं होता वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती ने कहा वे उनके पिता का घर है और पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हठ करके भी वे भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ में हिस्सा लेने गई। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें अपने पिता दक्ष प्रजापति के मुख से महादेव का अपमान ही सुनना पड़ा। लेकिन देवी सती अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर पाई और उसी क्षण उन्होंने अग्नि में जलकर अपनी देह को भस्म कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी जिसका नाम स्वधा था। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। अब एक समय ऐसा हुआ कि ये तीनों कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारी थी और उसी समय 4 कुमार भी वहां आ गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन पितरों के ये 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं हिली। ये देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए और उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। उन पर करुणा करते हुए 4 कुमारों ने उन्हें विभिन्न वरदान दिए। उन्होंने सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी और देवी पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता होने का आशीर्वाद दिया और तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी और देवी राधा की माता